बहुत प्रेज़ करी ट्रेलर की, एंड ही टोल्ड मी कि ये तेरे को हिंदी करनी चाहिए साथ में। वो 2-3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो फ्लिप्स सीख के आया था, तो 2-3 फ्लिप्स उसकी यूज़ नहीं हुई फिल्म में। हाँ। तो वो तो एंड तक एक्शन वाले के साथ नाराज़ ही रहा कि आपने बोला था ये फ्लिप यूज़ होगी, ये फ्लिप यूज़ होगी। एक्शन वो पार्कोर करता है, एंड इसके लिए हमारा गत्का जो हम सिखिज्म में करते हैं, तो वो उसने सीखा। एक्शन सीक्वेंस हमने दोनों ने पूरा रट्टे मारे हुए थे। मुझे एक बार तो निकेतन ने आके बोला भी, अरे क्या बात कर रहे हो सर मैं कहा वो मारेगी मेरे को। Hi, my name is Jigar. This is Times Entertainment and we are with the team of Akal, Gippy sir, Nimrit. सर मेरी ना मुलाकात हुई थी एमी विर्क से 10-11 महीने पहले। अच्छा जी। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कब पंजाबी सिनेमा ऐसा होगा कि क्रॉस ओवर कर जाएगा टू हिंदी, टू मेनलैंड हिंदी। जी जी। तो उन्होंने बोला था कि जब हम फैमिली सिनेमा से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे और एंड इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट आवर ओन हिस्ट्री, रंजीत सिंह के बारे में बात करना चाहेंगे या फिर जोरावर सिंह के बारे में बात करना चाहेंगे, तो शायद एक क्रॉस ओवर आ जाएगा, विल बिकम पैन इंडिया काइंड ऑफ थिंग। सो डू यू बिलीव दैट व्हाट ही सेड एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट इज अकाल? हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखिए हम ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं, सारी इंडस्ट्री ये चीज़ सोच रही थी, हमें भी था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी कहेंगे, जो कहानी, क्योंकि जैसी हमारी फिल्में हैं लाइक कैरी ऑन जट्टा टाइप फिल्में हैं, जट एंड जूलियट, कैरी ऑन जट्टा, ये फिल्में हिंदी में भी बहुत बनती हैं। हाँ। तो ये हिस्ट्री है जो ये हमारी है। बॉलीवुड ने कभी इन चैप्टर्स को टच नहीं किया, इस तरह की हिस्ट्री कभी बनाई नहीं है। तो जैसे अभी ये रिसेंट छावा आई, तो यहाँ के तो हमें पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने देखा पंजाब में भी, तो उनको पता चला इस हिस्ट्री के बारे में। तो वैसे ही ये चैप्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो डेफिनेटली अगर फिल्म का स्केल सही है, फिल्म दिखने में सही लग रही है, आपको ट्रेलर सही लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, और आगे कहानी आपने सही तरीके से बोली है, तो डेफिनेटली लोग उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म को सभी अप्रिशिएट करते हैं। सो शायद दिस इज़ द राइट टाइम जो आप बोल रहे हो कि डेफिनेटली वो राइट है। सर ये जो अकाल सिंह फूला है उनकी से आसपास की जर्नी के है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो ये तो एक 1840 का जो एरा था आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह, उस वक्त जो पंजाब के हालात थे, तो वो क्या थे, उस पीरियड में क्या था, उस पीरियड के मतलब जो इंसिडेंट्स होते थे उनसे इंस्पायर्ड एक फ़िक्शन कहानी है। तो जो कहानियाँ हम आसपास सुनते थे कि ऐसा हुआ था, ऐसे होता था, तो हमने वैसे एक फ़िक्शन प्लॉट बनाया है, वो कहानी है। मैम विथ यू आई कैन सी इन द पोस्टर यू हैव अ स्वॉर्ड इन योर हैंड, हाउ वाज इट टू फाइट? और किसी गलती से मार तो नहीं थे किसी को गलती से? नहीं, मारा तो नहीं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। जिस दिन फिल्म डन हुई उसी दिन सर ने बोला था कि हमें काफ़ी प्रेपरेशन करनी है ताकि हम जितना ऑथेंटिक दिखा सकें, तो हमें खुद सीखना है। तो मैंने ये सीखा। हाँ, थोड़ी बहुत तो लगी वगी लेकिन ठीक था। तो सर इतनी बड़ी तलवार लाई कहाँ से आप? मतलब आई हैव नॉट सीन स्वर्ड्स एज बिग एज व्हाट आई एम सीइंग हियर राइट नाउ। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो जब हम भी पढ़ते हैं, हमारे जो गुरुजी थे, जो उसके बाद सिख वॉरियर्स बाकी के रहे हैं सबके, तो हम भी ये पढ़ के हैरान होते थे कि कितने बड़े बड़े वेपन्स उनके थे, कितने हैवी वेपन्स उनके थे। जब हम उनका वेट करते थे तो कैन यू बिलीव कि जब ये स्पोर्ट्स बनती थी तो इनका वेट इतना ज़्यादा होता था कि बहुत से एक्टर से ये उठाई भी नहीं जाती थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो इतनी हैवी थी। तो हम सोचते थे कि यार रियल में कितने बड़े योद्धा होंगे वो लोग कि जिनको हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमसे ये चीज़ें उठाई भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी थी वो। तो हमने कोशिश करी कि वो एक चीज़ रहे कि उस पैटर्न में हम उनको वैसे बनाएं सब चीज़ों को। सर आपका ख्याल में निम्रत जी कैसे है? बिकॉज ये थोड़ी पिटीट सी हैं, थोड़ी मतलब टू प्ले अ वॉरियर इन दैट सेंस। एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी भी फिल्म की कास्ट करते हैं, तो जब हमने ये सहज कौर का किरदार लिखा, तो हम अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस इसको कर सकती है रोल को। तो हमारी पूरी टीम, जब हम निम्रत के बारे में सोचा, तो हमें लगा कि ये ना लुक वाइज जो अटायर है वो इन पे बहुत सूट करेगा। तो उसके बाद ये था कि एक तो ये लुक होगी, क्या अब ये किरदार कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैंने इनके साथ कभी काम किया ही नहीं था उससे पहले।
हमारी पहली फिल्म थी ये। तो मुझे सिर्फ ये था कि यार क्योंकि मैंने इनका जो देखा हुआ था वो बिल्कुल अलग शेड थे और जेन्युइनली भी ये ऐसी है नहीं, तो मुझे था मैं कि यार इतना कर पाएंगे या नहीं। तो बट जब मैं मिला तो मैंने इनको बोला मैं क्या हमें ना काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। शी सेड यस सर, आप बताओ कि क्या करना है, आई एम रेडी। मैं क्या इतना मैंने इनसे वो चीज़ें भी करवाई जो एक्चुअली थी नहीं। ऐसा क्या मुझे याद है कि एक दिन मैंने इनको ये हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो मैंने देखा, तो जब ये घोड़े से उतरने लगी तो इनके दो साथ जो लड़कियां जो इनकी थी तो उन्होंने इनको पकड़ लिया और उतार दिया। तो मैंने देख लिया, तो मैंने इनको आके बोला कि नहीं कि ये नहीं होएगा कि आपने चढ़ना भी खुद है और आपने उतरना भी खुद है, जबकि ये फिल्म में शॉट था नहीं चढ़ने उतरने का। तो मुझे सिर्फ ये था कि अगर ये खुद चढ़ने उतरने लगेंगी ना तो जब ये घोड़े पे बैठ के शॉट करेंगे ना तब ये बहुत कंफर्ट हो जाएंगी। तो ऐसे लगेगा कि घोड़ा इनके लिए नॉर्मल चीज़ है। तो हम नॉर्मली देखते हैं जब हमारी फिल्में आती हैं आज की डेट में वो हम एक घोड़े यूज़ करते हैं जो नकली घोड़े होते हैं। हमने भी वो रखे थे घोड़े, हमने वो भी थे। तो मैं इनको बोलता था कि निम्रत ये घोड़े हमारे पास हैं बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम खुद ही कर सकते हैं तो क्यों करने हैं ये शॉट, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ कि कई शॉट टफ हैं जो शॉट हो ही नहीं पाएंगे कि किसी बंदे के लिए कुछ ऐसा शॉट है कि घोड़े से ऐसे गिरना है लटक के, तो वो ओरिजिनल घोड़े से आज की डेट में नहीं होते। क्योंकि पहले क्या होता था, क्योंकि पहले एनिमल्स के साथ वैसे चीज़ें आप कर सकते थे। तो आज की डेट में सब वो आप एनिमल को परेशान नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं हो पाती, उसको गिरा नहीं सकते, तो वो फेक घोड़े यूज़ होते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए इनको कहा तो इन्होंने इसी सेट के सर मैं उसके बाद कोई हमारा शूट उधर चला गया, मैं वापस आया तो 1-1.5 घंटा हो गया था एंड ये उतर रही थी चढ़ रही थी, उतर रही थी चढ़ रही थी। मैंने देखा तो ये खुद उतरने चढ़ने लग गई बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगा कि वो जो एक्चुअली क्या है ना, कुछ भी ज़िंदगी में करना मुश्किल नहीं है अगर बंदा चाहे कि मैंने करना है। तो निम्रत ने ये चीज़ सोच ही ली थी कि मैंने सहज कौर का रोल दी बेस्ट रोल करना है। और मुझे याद है कि जिस दिन धर्मा वालों ने फिल्म देखी तो भूमिका जी ने मुझे सबसे पहली बात यही बोली, कहती कि मुझे लगा कि बाकी उसने पहली बात ये बोली, वो कहती मैं सरप्राइज्ड हुई हूँ निम्रत और शिंदा को देख के। कहती जो इन्होंने मतलब कमाल किया है, जो रोल है ये वो। कहती मुझे था कि ये तो कि मैं ये सोच के आई थी कि इट्स ऑल अबाउट आपके बारे में फिल्म होगी ऐसे, है ना। कहती कि मैं मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। कहती आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, कहती कि इतना अच्छा रोल। और कहती मैंने तो ऐसे क्योंकि उन्होंने शौकने देखी थी इनकी, तो वो कहते हैं कि मैं तो मुझे लगता था कि इतना ऐसे होगा कि मतलब कैसे किया होगा, तो वो बहुत अच्छा किया। Nimrat, you know, I was surprised to know this, but there is a Reddit column on your suits that you wear. People actually want to know where you buy it from. They actually कोई इसका डिज़ाइनर कौन है? डिज़ाइनर तो पंजाब से ही है, लेकिन आई थिंक सूट मैं शुरू से ही ज़्यादा पहनती हूँ तो मे भी मेरा टेस्ट अच्छा है। पीपल एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि भाई कौन सा कहाँ से कब खरीदती है ये। बट जब सर आए आपके पास पिक्चर लेके, आपने बोला ये मुझसे क्यों करवा रहे हो ये, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है ये सब। मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट। मुझे आप ऐसे नहीं, अगर मुझे कैमरा के सामने कुछ करना है तो आई विल डू इट। और जब सर ने मेरे को बताया कि हमने ऐसे ऐसे करना है, हालांकि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ वाली चीज़ मैंने कभी लाइफ में नहीं की, ये तो मैंने भी अपना पहली बार ये साइड एक्सप्लोर किया है। तो जब सर ने बोला तो मैंने कहा हाँ करेंगे, खुद करेंगे। तो उस डेडिकेशन के साथ मैंने तैयारी की, लेकिन उसमें ये था कि जिस तरह से सर ने प्रेशराइज़ नहीं किया। ही सेड कि ये तुम्हें करना है, अगर बाय द वे नहीं हो पाया तो हमारे पास प्लान भी है, लेकिन तुम्हें करना है। तो प्रेशर नहीं था, मैं बहुत कंफर्टेबल होके, मेरे को इन्होंने एक काम दिया था कि इसको पूरा करना, तो मैंने बस वो पूरा किया। मेरे को मेरे एक्शन वाले ने बोला, तो जब निम्रत का पहला दिन था तो मैंने उसको बुलाया, तो मैंने कहा कि क्या रिपोर्ट है। तो वो आते हैं मुझे बताते हैं सबके बारे में, सर ये उनका ऐसे है उनका। तो मैंने उनको पूछा, सर उन्होंने कभी एक्शन किया नहीं, उनको तो ए भी नहीं पता एक्शन का। तो मैं क्या अब तो नहीं कर पाएंगी? कहता नहीं कर वो लेंगी। मैं क्या ये कैसे आप बोल रहे हो? कहता ना वो उनमें पैशन बहुत है,
कि वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे बताओ क्या है, ये है वो है। कहते हैं आज जितना उन्होंने सेशन लगाया ना वो बहुत दिल से लगाया। कहते जब वो शुरू कर किया उन्होंने तो उनको कुछ नहीं पता था, बट जब ख़त्म किया तो अब हमें लग रहा था कि यार ये डेफिनेट कर लेंगे। तो बिलीव करना कि जब आप फिल्म भी देखोगे ऐसे नहीं मेरा, क्योंकि एक दो सीक्वेंस तो ऐसे हैं कि वो पूरे के पूरे सहज कौर के शोल्डर के ऊपर खड़े थे कि अगर उन्होंने राइट परफॉर्म नहीं किया तो समझ लो फिल्म गई। तो वो क्योंकि सीक्वेंस ही ऐसा है। तो बट वो इतना मतलब मुझे अभी लगता है कि फिल्म देखने के बाद कि वो फिल्म का सबसे बढ़िया सीक्वेंस है, द बेस्ट सीक्वेंस है। What was the toughest? So now he's praising you so much. What was the situation when you were shooting those scenes with him? मेरे को एज सच कोई ये फिज़िकल ट्रेनिंग ये हाँ, क्योंकि इसकी तैयारी इतनी कर ली थी मैंने और शिंदे ने इतनी तैयारी की थी। हम जैसे बच्चे नहीं होते कि एक एक चीज़ एक एक कोरियो, हमने इतनी रट्टे मार ली थी कि हम जब सीन परफॉर्म करते थे तो हमें स्पेशली सोचना नहीं पड़ता था एक्शन सीक्वेंसेस में। बाकियों में तो था कि हम सच्चाई से परफॉर्म कर पाएँ, लेकिन एक्शन सीक्वेंस हमने दोनों ने पूरा रट्टे मारे हुए थे। स्कूल के आगे मुझे एक बार तो निकेतन ने आके बोला भी, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मैं क्या वो मारेगी मेरे को। कहता वो आप जरा देखना। मैं क्या नहीं बताइए, कहता वो बहुत जोर से घुमाती है, कहता खटाक। मैं क्या नहीं, उसने रियाज बहुत किया हुआ है, नहीं लगेगी। कॉम्प्लीमेंट निकेतन आके बोल रहे वो डर गया आपसे। नहीं वो कहता यार बहुत तेज आ रहा है। तो 2-3 बंदों के लिए उसने मुझे बोला, एक हमारा और कैरेक्टर है जग्गी, उसका ही बोला अरे पाजी। मैं क्या कहता ये मारेगा बेवकूफ़ है। कहता इतनी तेज़ लेके आ रहा है, उसको तो बहुत वो इतनी तेज़ आ रहा है। मैं क्या नहीं टेंशन मत ले, इन्होंने तैयारी पूरी करी हुई है। मैं क्या इनका वो नहीं आता है। कहता ठीक है। गिप्पी सर, शिंदा आपका बेटा ही जी, तो शिंदे को जब आपने कास्ट किया मूवी में और उससे एक्शन करवाया, आई थिंक 15 years old, 16 years old, he is 13 years old. हाँ। How do you make a 13-year-old do action which is that good? नहीं एक्चुअली क्या है कि ये शिंदे के लिए सबसे इजी और उसका फेवरेट था, क्योंकि वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग जानता था, वो बहुत बचपन से कर रहा है। तो एक्शन वो पार्कोर करता है। एंड इसके लिए हमारा गत्का जो हम सिखिज़म में करते हैं, तो वो उसने सीखा स्पेशली। तो वो कनाडा पढ़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे टीचर हमने जो गत्का सिखाते हैं उनको बुलाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया उनको। तो पूरी क्लासेस ली उसने, तो वो चीज़ें उसने बहुत लर्न करी हुई थी। तो यहाँ पे आके जब एक्शन वालों ने भी तो आज तक क्योंकि एक 2-3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो फ्लिप्स सीख के आया था, तो 2-3 फ्लिप्स उसकी यूज़ नहीं हुई फिल्म में। हाँ। तो वो तो एंड तक एक्शन वाले के साथ नाराज़ ही रहा कि आपने बोला था ये फ्लिप यूज़ होगी, ये फ्लिप यूज़ होगी, मैंने इतने दिन लगाए हैं तो आप यूज़ नहीं कर रहे। वो कहता बेटा फिट नहीं आ रही कहीं पे, मैं अब कैसे ऐसे इटला के किसी को मार दूँ। तो वो चीज़ बहुत एफर्ट करी उसने। सर, अब जब आपकी लास्ट पिक्चर जो आई थी कैरी ऑन चट्टा, तब आमिर खान के साथ आपने लॉन्च कराई थी। क्या उन्होंने ट्रेलर देखा? हाँ, उन्होंने एक्चुअली ट्रेलर पहले ही देख लिया था, मतलब ये रिलीज़ होने से पहले। तब ट्रेलर अभी फाइनल नहीं था। हाँ। तो उन्होंने ट्रेलर देखा ये घर पे ही यहीं पे, तो उन्होंने बहुत प्रेज़ करी ट्रेलर की। एंड ही टोल्ड मी कि ये तेरे को हिंदी करनी चाहिए साथ में। जी जी। सो तब जब हिंदी का प्लान था कि पहले से प्लान था? नहीं एक्चुअली तब प्लान नहीं था। उस दिन मैंने शाम को धर्मा के साथ मेरी मीटिंग थी, उसी दिन मिलना था मैंने शाम को। तो ब्रेकफास्ट बाजी के घर पे था, तो शाम को मिला मैं इधर। लवली। तो जो बोला वही हो गया, वही चीज़ हो गया। बट आई जेन्युइनली थिंक दैट दिस वुड चेंज पंजाबी सिनेमा। जी जी। एज जो जैसे बाहुबली ने तेलुगु को चेंज किया हिंदी के लिए, वैसे मुझे लग रहा पंजाबी इसको चेंज कर पाएगी। चाहिए जी। थैंक यू सर। एंड सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, हाउ हैज़ योर कैरेक्टर व्हिच यू प्लेड, जो आप रोल प्ले कर रहे हो, उसने आपको चेंज कैसे किया एज टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग? देखिए क्योंकि जो कहानी है, जब हम कहानी, एक गांव है हमारा जो कहानी में हमने दिखाया, तो मतलब जैसे हमने पढ़ा, जो हमने हिस्ट्री से निकाला कि कैसे वो लोग रहते थे, प्यार क्या होता था, है ना। तो उस वक्त का जो माइंड सेट था लोगों का, वो क्या था, मतलब ऐसे लगता है कि यार वो कौन थे वो लोग। हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी है ये, तो वो कोई पूछता है, कहता है यार ये कौन है ये लोग, तो मतलब इस तरह के, ये क्या इनकी समझ है, क्या ये खाते हैं, सोते हैं, क्या सोचते हैं। तो मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि यार कितने, मतलब हर बंदे के लिए पॉजिटिव, मन में कोई बुरा ख्याल नहीं है,
सो इतनी हैप्पीनेस, पीस जो भी है उसी से खुश हैं, एक दूसरे को देख के खुश है कि आज बहुत जगह पे हम देखते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, कई बार कोई तरक्की कर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, तो हम हमारे साथ वो रिलेटेबल भी नहीं है, हम फिर भी जेलस कर जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये माइंडसेट ही चेंज हो गया। सो जब आप वो चीज़ों में रहते हो, वहाँ पे हम वही चीज़ प्ले करते थे, डे नाइट करते थे, तो डेफिनेटली आपके मन में भी वो, तब अगर 12 घंटे या 10 घंटे आप वही कॉस्ट्यूम पहन के, आप वहीं पे रह के वही माइंडसेट के साथ सोचते हो, तो आपके अंदर में वो चीज़ें आती हैं, डेफिनेटली आप चेंज होते हो, पीस मिलता है। निवृत, how did you change? Or मुझे if you changed? आई वुड नॉट से कि चेंज कुछ ऐसा, लेकिन पहले हम सिख हिस्ट्री पढ़ते थे, मैंने पढ़ी होगी, लेकिन मैं कभी इतनी डिटेल में नहीं गई। जब मैंने ये फ़िल्म की, अपने किरदार की तैयारी की, वहाँ पे हमने सबके किरदारों के बारे में सुना, किन से इंस्पायर्ड हैं, तो इस फिल्म के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं सबके बारे में पढ़ सकूं। हरि सिंह नलुआ जी, श्याम सिंह अटारी जी, तो सबके बारे में, माई भागो जी, रानी सदा कौर, महारानी जिंद कौर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मूवी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं सिख हिस्ट्री को और एक्सप्लोर करूं और पढूं, कि मुझे पता होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।